यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now the session over to Mr. Atif Masood Chaudhary. Sir, please start your session. Thank you, Yasser. Welcome. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन हमने रखा है वो है हाउ टू लुक एंड एक्ट कॉन्फिडेंट इवन व्हेन यू आर नॉट। रखने को तो हम ये भी रख सकते थे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाने के लिए, थोड़ा सा अटेन बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने इसमें ये एडिशन भी किया है, व्हेन यू आर फीलिंग नॉट, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक द कॉन्फिडेंट, what are those techniques where you can do it, practice it, and you can attain confidence। देखिए, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से फिलोसफर ने लिखा, बहुत से शायरों ने इस पर बात की, बहुत से रिसर्चर ने इस पर तमाज़माई किए और बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ ख्यालात का जो है इजहार किया। अब ये जो मुख्तलिफ ख्यालात थे या मुख्तलिफ किस्म की फिलोसफी थी या मुख्तलिफ किस्म के पैराडाइम्स थे, उनमें बहुत से पैराडाइम, बहुत सी फिलोसफी ऐसी थी जो कि बज़ाहिर ऐसी नजर आती थी कि दैट इज नॉट अचीवेबल, दैट इज नॉट क्वांटिफाइबल, दैट इज नॉट द थिंग्स व्हिच यू कैन सी बाय योर ओन आईज। तो इस चीज की बड़ी जरूरत थी कि कॉन्फिडेंस को इस अंदाज से देखा जाए कि जिसमें आप उसको क्वांटिफाई कर सकें, जिसमें आप उसको मेजर कर सकें, जिसमें आपको पता लगे कि यार दिस इज रियल माय स्टेटस राइट नाउ, whether I'm the level of 30%, 40%, 60%। तो यहाँ पर जाने के बाद फिर हमने इस कॉन्फिडेंस को ये कहा कि दिस कॉन्फिडेंस इज बेसिकली ए कॉन्फिडेंस where you can achieve it, where you can have it, where you can go and practice it। और ऐसा स्किल जो कि अटेनेबल है, हर आदमी के लिए जो स्किल अटेनेबल है, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन, you have to be empower yourself, you're not on anybody else, your company is not responsible for your own success and confidence, your parents is not fully responsible to get into the practice what the confidence is, you are your own। जब तक आप खुद इस चीज को नहीं समझेंगे that is a skill which I can attain it, nobody can help you out। तो इससे पहले कि हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले हम बिगेस्ट मिथ की बात कर लेते हैं कि लोग कॉन्फिडेंस हासिल क्यों नहीं कर पाते। लोग कॉन्फिडेंस हासिल इस वजह से नहीं कर पाते कि दे फील कि यू हैव बीन बोर्न विद अलॉटेड फिक्स कॉन्फिडेंस, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। उनका जो पैराडाइम होता है ना, बेसिकली दे थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज बेसिकली जेनेटिकली बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू, लाइक योर फोरफादर्स। जैसे कॉन्फिडेंस उनका था, आप भी उन्हीं की जेनेटिक्स के चूंकि एक प्रोए में है उस हिस्से के अंदर, तो यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद दैट कॉन्फिडेंस, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो दिस इज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस सेंचुरी। यस, you can attain this skill, you can get confident। First of all, you have to accept that confidence is a learned skill, you can attain it, you can achieve it। It's just like in a bulb in your room, just like in a switch in your room, whenever you want to on it, you can on it। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके इख्तियार में है कि आप बोलें या ना बोलें, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस भी आपके इख्तियार में है कि आप कॉन्फिडेंस से बोलें या बगैर कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलें, जस्ट लाइक इन अ स्विच इन योर हैंड। तो जब हमने ये बात की कि कॉन्फिडेंस दर हकीकत एक क्वांटिफाइबल है, एक अचीवेबल है, एक मेजरेबल है, तो हमें इसकी एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन, there is no such thing as confidence, they are only confident behaviors that result from confident thinking। So there are only confident behaviors। जब बिहेवियर की आप बात करते हैं और कॉन्फिडेंस को बिहेवियर के साथ नथी कर देते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, यस नाउ
I can measure it, now I can see it, now I can feel it. जब बिहेवियर की बात होगी तो जेस्चर की बात भी होगी, पोस्चर की बात भी होगी, आई कांटेक्ट की बात भी होगी, योर वर्किंग स्टाइल की बात होगी। वो चीजें जो अबव है, जो चीजें नजर आने वाली हैं, वो चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, वो चीजें जिनको फील कर सकते हैं। इस डेफिनेशन ने बिल्कुल हमारा पैराडाइम चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दैट कि कॉन्फिडेंस इज डिवाइन थिंग, जो कि हम पर नाजिल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और उसको हम आजार कर सकते हैं। It's not like that. Now, with this definition, we can create confidence because this is in a behavior. Now we become confident whenever you like it. ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर आपको मालूम नहीं है कि स्विच कहां पर लगा है, आप सिर्फ डोल रहे हैं, फिर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं मुझे कॉन्फिडेंट का स्विच मिल जाए, लेकिन चूंकि अंधेरा आपको पता नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी रोशनी जलाने के बाद, थोड़ी सी हेल्प के बाद आप जब आपको स्विच मिल जाता है तो आप उसको ऑन कर लेते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर काम सिर्फ यहाँ पर यह है कि मैं आपको बताऊं कि वो रोशनी कहाँ पर है, अब वो स्विच कहाँ पर है, उसको आपने ऑन कैसे करना है, उन तमाम स्किल्स, वो टूल्स आप तक पहुंचाऊं, फिर उन टूल को प्रैक्टिस आपने करना है। So confident people are the people who are in the habit of portraying confident behavior। ठीक है, अब हम अपना फोकस कहां पे लेकर जा रहे हैं, बिहेवियर की तरफ लेकर जा रहे हैं। The more you act confidently, the more confident you will be. So we are moving over definition from just in a concept and we are putting into action। जैसे रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑपरेशनलाइज डेफिनेशन होती है, उसका एक ह्याता होता है, एक उसकी टेरिटरी होती है, एक उसकी जो है वो बाउंड्री होती है। जब आप उस बाउंड्री को डिफाइन कर लेते हैं तो बजाय ये सोचने के यार दिस द कॉन्फिडेंस विल बी लुक लाइक दैट, ठीक है ना जी, इट विल बी सीम टू लाइक दैट। सो you start off faking confidence as you actually trick your mind into thinking that you are a confident person. The more you fake it, the more genuine the confidence becomes. So it's in a practice, it is in a skill, whereas the fact is you can fake it, you can make it. हर चीज दो दफे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्रिएटेड इन योर माइंड, सबसे पहले माइंड के अंदर बनती है, ज़हन के अंदर बनती है, फिर आप उसको प्रैक्टिलाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज इन अ बिहेवियर, यू मस्ट लर्न दैट स्किल्स। अब इस बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो सबसे पहले जो चीज है दैट इज your body language, your gestures, your postures। एंथोनी रॉबिन ने जब अपनी किताब एक लिखी जिसका नाम था अनलिमिटेड, उसने बड़ा अब्रप्टली इस चीज को, मैं कि कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको कॉन्फिडेंट बिहेवियर आजमाना पड़ेगा और डिप्रेस होने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली अपने कंधों को नीचे झुका दीजिए, सर को नीचे गिरा दीजिए, आप अनकॉन्फिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंट बनना है तो अपने आप को इरेक्ट करना पड़ेगा आपको और सीधे अंदाज से आपको चलना पड़ेगा आपको। ये सबसे पहले जो थ्योरी ये दी थी, एक रशियन एवलॉन पैवलॉन एक रिसर्चर था, उसने रिसर्च दी थी जिसमें उसने कहा था कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन योर फिलोसफी एंड बिटवीन योर कॉन्फिडेंस। आपकी जैसे बॉडी है वैसे ही आपके सोते भी उसी तरीके से होंगे, उसी अंदाज से दिखेंगे। सिंपली अगर आप इरेक्ट होकर बैठेंगे तो कुछ और सोचें आपके आ रही होंगी, और अगर डल होकर बैठेंगे तो कुछ और तरीके से आपका ज़हन काम करना शुरू कर देगा। You need to be erect in such a way to attain confidence। अता तुर्क ने जब एक शख्स को देखा तो उसने उसे कहा, हे तुम इस तरीके से क्यों चल रहे हो, क्या तुम तुर्क नहीं हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं तुर्क हूँ। उसने कहा क्यों तन कर क्यों नहीं चलते, एक फख्र के साथ क्यों नहीं चलते, दम होकर मत चलो। show yourself your dumb, you will, if you show you are confident, you will be confident। इसकी मिसाल अगर हम एक, तो आपको ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि एक आदमी किस अंदाज से खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहा है, आपको उसमें दिल में झांकने की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ उसके जेस्चर, पोस्चर, उसकी हीट को देखें, उसके रुकू और सुजूद को देखें और आपको पता लग जाएगा कि वो कितने खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम कोई ऐसी साइंस की बात नहीं की कि हम उसके दिल के अंदर जाकर झाँक कर देख रहे हैं, हमने सिर्फ उसका अवर्ड बिहेवियर को देखा और हमें पता लग गया वो कितने खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहा है। बिल्कुल सेम फार्मूला अगर हम वाकई अपनी आम लाइफ के अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज इस अंदाज की है तो पीपल विल decode us as in a confident. अगर हमारा जेस्चर और पोस्चर अंदाज का नहीं है, people decode us like an unconfident people. The first rule is to behave confident is to have in a body language of a confident person. दूसरी बहुत अहम बात is your spirituality. कितने रूहानियत की तरफ कितने आप कितनी आपकी तवज्जो की तरफ है। देखिए तमाम तर खजाने जो है अल्लाह तबारक तआला के पास है और तमाम तर जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती हैं। तो अगर आप वाकई कॉन्फिडेंस की नेमत को चाहते हैं तो व्हाई नॉट जस्ट फाइंड इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, रूहानियत लोग जो होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड वे के अंदर बिहेव करते हैं। इंटरकनेक्शन वे क्या है? दे फील दैट दे हैव अ बिग पावर, डिवाइन पावर behind them which are driving them, which are empowering them. There is unlimited powers in this universe, and that confidence is basically because of that Allah Tabarak Taala. So they don't feel that I'm by my own. देखिए एक गोरे के अंदर, एक नॉन मुस्लिम के अंदर और मुस्लिम के अंदर बहुत वाज़ेह फर्क है। एक जो गोरा है नॉन मुस्लिम वो समझता है I'm on my own. When I will finish, I will turn into in soil, in ashes. जबकि एक मुसलमान वो ये समझता है this temporary life is basically granted to me. Here in this temporary life, I have to spend my life. This is an examination hall where I am being held responsible, and the food will be given after that. उसको जो span of life होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ को सामने रखकर अपनी इस लाइफ को गुजारता है। उसका विजन, उसका कैनवस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। देखिए अगर आपकी पर्सनालिटी छोटी होगी, आपका विजन छोटा होगा, तो आपकी तमाम चीजें छोटी हो जाएंगी। आपका सोचना भी छोटा हो जाएगा, आपका बात करना भी छोटा हो जाएगा। आप हर वक्त बदला लेने के चक्कर में रहेंगे, आप किसी को माफ नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे यार इसने मुझसे ये साथ किया, मैं इसका बदला लूंगा, क्योंकि आपका विजन बहुत छोटा है। आप इस चीज को बिलीव ही नहीं करते कि एक डिवाइन पावर भी है जो सब कुछ देख रही है, उसका बदला मुझे दिला देगी। शख्सियत का कद आप इतना बड़ा कर लें कि छोटे छोटे मसले और आप बड़े बड़े डगर भरते हुए निकल जाए। एक छोटी सी कश्ती पानी में जो है वो चल रही होती है, ठीक है जी, और वो जब तक का वो पानी उसके अंदर नहीं आ जाता, कितने भी नामसाद हालात होते हैं, वो चलती रहती है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरकनेक्टेड वे के अंदर वो आप बिहेव करेंगे। आप कहेंगे यस दिस इज देयर अ पावर विद मी एंड दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। दूसरा एक तरीके का जिसमें आप कॉन्फिडेंस को अपना इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज स्पीक एंड विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट पीपल लोग जो होते हैं वो द कॉन्फिडेंट पीपल टेक देयर टाइम व्हेन दे स्पीक because they are confident enough to believe that you will wait to hear what you have to say. Don't rush, pause, take your time and be relaxed when you speak. You always want to be cool, calm and controlled. The more nervous you are, the slower should you speak. Speak as if you are talking to a child. Speaking slowly will help you to regain your confidence. Next time अगर आप ये फील करें कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लें। स्लो करने के बाद you will be in the mode of confidence. Nervous people try to fill every silence moment with meaningless chatter. They can't wait for the conversation to be over, and so they try to speak through it. Confident people are comfortable with silence. To show extremely confidence, pause a second or two before you speak. Think of what the other person has said before you respond. Let your face show that your thoughts. They will significantly increase how confident you appear. To reply of every question, just pause it. थोड़ा रुके, फिर उसका जो है आप उसको जवाब दें और slowly आप बात करें। बहुत तेजी से बात करने के लिए these things become intermingled. You won't understand it.
speak in a slow manner. When you speak in a slow manner, you feel more confident. हजारों लोगों में आप अलग ही पहचाने जाएंगे. जब हमने बात कर दी इस बात के ऊपर कि बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है एक बिहेवियर है जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, ये एक स्किल है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो उस प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी है. The way that you move your face, the way that you have an eye contact, the way your facial expression is. So eye contact plays a very important role. Next time when you make any conversation to anybody, establish an eye contact and show them themselves that you are confident. Because confident intention to others, because they are not overly focused on themselves. Instead of overly focus on yourself, it's always a better technique to be focused on other people. Let's move to another paradigm of this confidence. Don't try to please everyone. Who try to please everyone don't have got believe in yourself. Always have a strong resolution, strong belief in yourself that you are unique, you are matchless, you have been put in this world with approval of God, and God don't do nonsense. You have got your own space in this world. You are not like any other. You are unique and matchless. So believe in yourself, believe in your abilities, believe that you will be successful, and believe that God has given you the power to be unique and matchless, and believe that somewhere under the stars God has a job for you to do and nobody else can you do it. Your responsibility to take the charge of your own abilities to practice that abilities, and one who have been put in this world by the God, and God wants you to do certain things with certain abilities, and it's your job to see what are your uniqueness and to practice that uniqueness to achieve your goals. Act like a king. Does a king try to please everyone? It's not your job because you're a confident person. It's not your job to bow and gesture for approval. Confident people are not dependent on constant acceptance of others. And confident people do not obsess with pleasing everybody. देखिए, अगर आप ये अपना फोकस चेंज प्लीजिंग के बजाय अगर आप अपना फोकस ये चेंज करते हैं कि आई हैव टू रिस्पेक्ट अदर इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग अदर्स. आई नीड नॉट टू अप्रूवल ऑफ अदर कि दूसरा मुझे अप्रूव करेगा तो मैं उसको लाइक करेगा तो मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकता हूँ. कॉन्फिडेंस के लिए एक असर्टिव बिहेवियर भी होना चाहिए. असर्टिव बिहेवियर के लिए भी हम इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट सेमिनार एंड वेबिनार assertive behavior क्या होता है, how to feel like in a king, and you can feel that I have the authority. You have the authority to do everything you like it. So do not please everybody. The next skill that you're going to attain it, that is your power dressing. देखिए, सबसे पहले अच्छा इम्पैक्ट दूसरों पर डालने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आपको भी अच्छा समझें. The 90% of the communication that we do with our own self. 10% of the communication we do with others. तो हमारी जो 90% कम्युनिकेशन जो है जो हम अपने आप से करते हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए. तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुद अच्छी ड्रेसिंग करें. जब हम अपने आप को अच्छा समझेंगे तो हम दूसरों को अच्छा समझा पाएंगे. हम खुद कॉन्फिडेंट होंगे, फील करेंगे तो दूसरे हमें इंपावर कर सकेंगे कि वाकई आप कॉन्फिडेंट हैं. डॉक्टर रॉबर्ट एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि उन्होंने कहा कि मैंने जब अपनी बीवी को देखा कि हर वक्त अपनी बालों को ट्रिमिंग करती रहती थी, ट्रिमिंग करवाती रहती थी, तो मुझे बहुत अरसे बाद ये चीज पता लगी कि ट्रिमिंग वो इस वजह से नहीं कराती कि वो दूसरों वो ट्रिमिंग इस वजह से कराती है खुद अपने. So first of all, the most important thing is to love yourself, respect yourself, show yourself. When you be able to show yourself that you are the worthwhile, the other will automatically respect you. So fashion trend or to be uniqueness find करना
It's your own responsibility. Take that charge and find your uniqueness, what your uniqueness is. अच्छा, कॉन्फिडेंट लोगों का आपने एक चीज और भी देखा होगा कि non-confident people recognize that they can't possibly know every answer or every answer of every question, and they are confident enough to tell you that you don't know. So instead of saying that you know everything, put the balls in other person and ask him, okay, I don't know this question, will you please mind to explain it, and you will happy that कि आप दूसरों को जब इंचार्ज बनाएंगे, आप ये देखेंगे आपने उससे ये क्वेश्चन किया, they will happily explain everything instead of beating about the bushes. To take this technique and you will feel more confident. So the closing message of this webinar is like that कि आज हमने जो सारी टेक्निक्स अप्लाई की, जो हमने देखा कि कॉन्फिडेंस को हमने एक्सप्लेन किया कि देयर इज नो सच थिंग लाइक इन कॉन्फिडेंस, देयर इज कॉन्फिडेंट बिहेवियर. कॉन्फिडेंट बिहेवियर के अंदर हमने देखा कि जेस्चर्स क्या होते हैं, पोस्चर कैसे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को एक मखसूस अंदाज में रखकर आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, आई कांटेक्ट को कैसे बिलीव कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करके कॉन्फिडेंस के लेवल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. ठीक है, हाउ टू से दैट यू डोंट नो अबाउट दैट, एंड हाउ ट्रिक अदर पर्सन कि वो इस चीज का जवाब दे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. तो अब आपके लिए जो है ये बजाय ये कि आप इसको मजीद पॉन्डर करते रहे, मजीद पोस्टपोन करते रहे, व्हाई नॉट टू अप्लाई ऑल दिस रूल टू गेट more confidence. So this is the end of webinars. तो इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें, एक ईमेल आई थी मुझे मकसूद अहमद साहब की, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं चाहूंगा उस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं यहीं पर ही. There are some questions I want to be answered. How to reduce hesitation factor during the interview. इंटरव्यू के दौरान काफी लोग जो हेजिटेट हो जाते हैं, तो इसमें हेजिटेशन को कैसे दूर किया जा सकता है, ये इनका एक क्वेश्चन है. देखिए, ड्यूरिंग कॉन्फिडेंस एक थोड़ा सा स्ट्रेस होना एक नॉर्मल चीज भी है. तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल ही रिलैक्स है और बिल्कुल ही आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है. थोड़ा सा एक स्ट्रेस होना एक बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस स्ट्रेस के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए. तो आप कैसे उस हेजिटेशन को रिमूव कर सकते हैं? तो हमने इस वेबिनार के अंदर ये सीखा कि अगर आप अपने सर्टेन बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करें तो आप उस हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं. द वे डायरेक्टली यू सिट, the way that you move your head, the way that you have an eye contact, the way that the things that you have in a behavior are all the source of the confidence. दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है और जो पहले क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा वो क्वेश्चन का ये है, externally I am confident but internally feel fear of failure, so suggest me to overcome situation in front of interviewer. ये बात आ गई गैप की कि आप बिहेवियर तो ऐसा लेकर आ रहे हैं जो हमने आपको बताया है, लेकिन उसके पीछे स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे. तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि कॉन्फिडेंस इज एन स्किल. उस स्किल को आपने बेसिकली अपने डेवलप करना है, उसको अपने प्रैक्टिस करना है आपने. तो अक्लमंद लोग जो होते हैं वो अपने स्किल को डेवलप करते हैं. उसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं. आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस जो बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है ना, कॉमन क्वेश्चंस आप कहेंगे तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा. वो क्या होते हैं कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप किस तरीके से हमारी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं. ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन हर इंटरव्यू में किए जाते हैं. तो बहुत से इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि उस कंपनी में जाने से पहले वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हुए मैं इस कंपनी में क्या जा रहा हूँ, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या इसकी लाइंस प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट लाइंस हैं, उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एक तो उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. फिर इंटरव्यू के दौरान से ये जो क्वेश्चन उसकी आपने चूंकि पहले ही तैयारी की होगी तो आप ज्यादा बेहतर अंदाज से उसको आपको जवाब उसको आप दे सकते हैं इंशाल्लाह. तो ट्राई टू मेक एन स्किल दिस, practice and practice. The more you practice, the more confidence and the more the gulf will be smaller between your behavior and between your
एक्चुअल कॉन्फिडेंस। तो एक असाइनमेंट आपको देते चले यहाँ पर। यहाँ पर इमरान जाहिद साहब जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर कभी आपको इनके साथ मौका मिल जाए तो आपको ये नजर आएगा कि वो तमाम चीजें जो हमने इस वेबिनार के अंदर हमने डिस्कस की हैं उनको वो प्रैक्टिकल करते हुए आपको नजर आएंगे। आप ये देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से वो यूज करते हैं, हाउ वी बिहेव इंटरकनेक्टेड वे विद द डिवाइन पावर। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे किस तरीके से वो एक एनर्जी इमिट कर रही है कॉन्फिडेंस की। आप उनके स्लो स्पेस को देखेंगे कि किस अंदाज से रुक रुक कर जब आप कोई बात करेंगे तो वो स्लो डाउन होंगे, कुछ पॉज लेंगे, फिर उसका एक जवाब देंगे। आप ये देखेंगे कैसी मैसिव पावर है उनके पास कि whenever they don't know, they straightly will say that I don't know about that, and how they trick the counterpart कि वो उनके नॉलेज को डिसमिनेट करे। तो ये अगर आपको मौका मिल जाए इमरान जाहिद साहब के पास बैठने का, उनको ऑब्जर्व करने का, तो आप ये देखेंगे कि किस अंदाज से ऑब्जर्व करेंगे। और दे बेसिकली सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हैं उसमें आपका जो बिलीव है ज्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो रियलाइज हो जाता है। माय क्वेश्चन ओवर हियर इज टू, अभी आप क्या फील कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, हायर लेवल पर या लो लेवल के ऊपर? थैंक यू, दैट इज एंड फ्रॉम माय साइड। Any question from the participant, please? जी सर, आफ्ताब अहमद साहब, सर एनी क्वेश्चन और फीडबैक अबाउट दिस सेशन? Well, it's always very wonderful to listen from Atif Saab. He's really a great scholar. He talked very well about the topic that you have to be confident. That's very important, especially when you don't feel confident. The topic is really, really important. That was my comment. And the question, like one thing that's like makes you a bit nervous or you feel a bit different when somebody appreciates you in front of so many people. So what do you commend that how the person should like react to that appreciation? देखिए ना जी, ये एक्सेप्टेंस ऑफ योर एप्रिसिएशन ये भी एक आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है ना तो वो उसको फौरन डिनाई कर देते हैं, नहीं मेरे में तो ऐसी कोई बात नहीं। उसको एक बड़े अच्छे अंदाज से अच्छे लफ्जों के अंदर एक्सेप्ट करना कि थैंक यू, उसे एक्सेप्ट करना, ठीक है। और उसका टू पुट दैट बॉल जो आपके कोर्ट के अंदर आई है उसके दूसरे कोर्ट के अंदर भेजना, ये भी बड़ा एक आर्ट है, ठीक है ना जी। बहुत से लोगों को आपने देखा बड़े खूबसूरत अंदाज से ये कहते हैं कि तो आपकी नजर का कमाल है, ये आपका ये ज़र्फ है, ये आपका बड़ापन है जो आप इस तरीके से सोचते हैं। तो उसने बेसिकली किया क्या, उसने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं मेरे बारे में, उसने कहा कि ठीक है मैं ग्रेट हूँ और आप उससे बड़े ग्रेट हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा आर्ट है, इसको सीखना जरूर चाहिए। जी थैंक यू। जी अकील सादिक साहब, सर एनी क्वेश्चन और फीडबैक अबाउट दिस सेशन? आतिफ साहब, इनका एक क्वेश्चन आया कि स्माइलिंग का पर्सनल कॉन्फिडेंस में क्या रोल है? आपकी आवाज टूट रही है ऐसे साहब, दोबारा प्लीज बोलिएगा। जी जी सर, इनका क्वेश्चन ये है कि स्माइलिंग का पर्सनल कॉन्फिडेंस में क्या रोल है? देखिए इसके अंदर मैंने जो स्टडी किया ना, इस पे दो राय हैं और रिसर्च इनके ऊपर काफी हुई है इसमें। तो देखें, एक स्कूल ऑफ पैराडाइम है जो कि आपको ये कहता है कि हर वक्त चैटर देना और अपनी स्माइल इतनी आसानी से किसी को दे देना, इट्स नॉट फेयर एट ऑल, इट विल नॉट इंक्रीज योर। उसको आप आम लिबास में उसको उसने बड़ा मज़ाकिया अंदाज में उसने लिखा, उसने कहते हैं इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जो जस्ट लाइक जोकिंग एवरीवेयर टू बी लाइक एन एक्ट लाइक एन जोकर इज नॉट नो मोर गुड। खफीफ सी मुस्कुराहट दें, मुस्कुराते हुए बात करें, प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्या के मारते हुए कभी इधर से करें कि यू स्पीक इन सच इन अ वे, चेहरा मुस्कुराता हुआ जरूर होना चाहिए लेकिन चैटर इज सच इन vigorously way is not in a enhanced basically to be in a serious, to look into the eyes, to see that you are focused on other persons, to appreciate other person, और एक खफीफ सी मुस्कुराहट देना और अप्रिशिएट करना,
is basically is more inclined to increase your confidence instead of smiling on every sentence, going for the approval for every sentence, making other person in charge. They will actually decrease your confidence. ये चीजें ऐसी हैं जो कि बाद लोग इसमें बहुत समझते हैं कि हर वक्त मुस्कुराते हुए रहना जो है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट इसको ये भी कहता है कि हर वक्त मुस्कुराना जो है ना वो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को इजाफा नहीं करेगा. मेक एन कॉन्फिडेंस सच इन अ वे यू हैव एन पर्सनालिटी. ये एक स्कूल ऑफ थॉट की बात मैं आपको कर रहा हूँ. Okay, sir. Second question from Akil Sadiq Saab. What is role of internal motivation in level of confidence? बहुत इंपॉर्टेंट, हद से important. जैसे मैंने आपको ये कहा कि 90% अगर हम मोटिवेटेड हैं, इंटरनली मोटिवेशन का एक का रोल तो हो गया, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें कि इंटरनली मोटिवेशन रखना कैसे अपने आप को, उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने एक्सप्लेन की है इस वेबिनार के अंदर, वो है सेल्फ बिलीव, सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम वाले लोग ये समझते हैं कि मैं एक कॉन्फिडेंट आदमी हूं, मुझे इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने का पूरा हक है, मुझे इसकी कामयाबियों पर, खुशियों पर पूरी दस्तक हासिल है. इसको हम साइकोलॉजी में सेल्फ एफिशिएंसी कहते हैं कि मैं चीजों को कर सकता हूं और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है. इसको हमने मजीद अगर थोड़ा सा इजी करना है तो वेबिनार के अंदर जैसे हमने एक्सप्लेन किया, इसको सेल्फ बिलीफ है. I have got to believe in myself. When you are confident that you can do it, you can achieve it, I have all the ability, you will be motivated. तो इसको अचीव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके बताए हैं कि बजाय कि बहुत से काम, बहुत से प्रोजेक्ट एक वक्त में खोल लेना, आप थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट अपने सामने खोलें और उनको अचीव करते चले. जब आप उनको अचीव करते चले जाएंगे, सक्सेस हासिल होती चली जाएगी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा. तो सक्सेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कॉन्फिडेंस. तो सक्सेस को हमने कैसे हासिल करना है, कॉन्फिडेंस को कैसे हासिल करना है, तो थिंक योरसेल्फ एज एन हीरो. आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं, आप अपनी जिंदगी के किंग हैं. You are the most important person in your life. जब आप ये फील करेंगे कि I am the most important person in my life, I am the most important, आप हर एक को प्लीज नहीं करेंगे, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपनी जात रहेगी. अगर आप सबसे अच्छे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस काबिल हो पाएंगे कि दूसरे लोगों की मदद कर सके. आप अपने पेरेंट्स की मदद भी कर सकेंगे, अपने दोस्तों की मदद भी कर सकेंगे. आप इस कैटेगरी में होंगे कि इन्वायरमेंट के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ, motivate yourself to achieve all that skills. Okay. I hope कि अदील साहब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे. तो जी मकसूद अहमद साहब, सर एनी क्वेश्चन और फीडबैक अबाउट दिस सेशन? सर आतिफ साहब, ये मसूद साहब का एक क्वेश्चन आया है कि आई ऑलवेज स्टक्ड इन क्वेश्चन विच इज व्हाई वी हायर यू ड्यूरिंग, काइंडली एक्सप्लेन. नहीं, आप क्वेश्चन आपका समझाइए प्लीज जरा दोबारा बोलिए. आई ऑलवेज स्टक्ड इन क्वेश्चन विच इज व्हाई वी हायर यू ड्यूरिंग, काइंडली एक्सप्लेन. नीरज जी, आप क्या एक्सप्लेन में उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. अंग्रेजी में मतलब पूछ रहा होता है और मतलब सब कुछ और बन रहा होता है. जी मैंने इनकी वॉइस ओपन. लेकिन ये भी एक आर्ट है ना, क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट है. जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने फोन करके नहीं समझ. यस बिल्कुल. Always to say no, I don't understand it. It's a way to gain the confidence. तो सर इन्होंने put the ball in his hand. यस इन्होंने लिखा है कुछ इस अंदाज से है कि मैं भी इसको इंग्लिश में पढ़ने पर मजबूर हो गया हूँ. मुझे भी समझ नहीं लगा कि पूछना क्या चाह रहे हैं. आप ऐसा करें, आप उसको दोबारा एक्सप्लेन करें. मैं इसके अब वो इसके 2-3 पहलू निकाल कर उस पर वहां पर बात करें. ओके, इनका रिप्लाई आ चुका है. वो पूछ रहे हैं कि आई ऑलवेज स्टक्ड इन क्वेश्चन विच इज व्हाई वी हायर यू ड्यूरिंग इंटरव्यू, काइंडली एक्सप्लेन. आई थिंक अभी भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके. हाँ, अच्छा ये कहना ये चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है ये कहना ये चाह रहे हैं, लेट्स गेस इट, कि एक क्वेश्चन उम्मीद तौर पर पूछा जाता है कि व्हाई यू हायर फॉर दैट कंपनी. हम आपको हायर कह रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाता और स्टक हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे सब जवाब दें. यस तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये.
तो ये वाकई का क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, क्योंकि ये सवाल वाकई किया जाता है कि ना कि हम आपको हायर क्यों करें अपनी कंपनी के लिए, क्या चीजें आप। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी है कि वो सवाल बजाय ये कि उस वक्त ये पोजीशन आ जाए, आप स्टक हो जाएं और जवाब ना दे सकें, और कुछ ऐसी बातें कहें जो कि इरेलीवेंट है। आपको पहले पता होना चाहिए क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं आपकी ना। तो उस स्ट्रेंथ के ऊपर आप बात करेंगे। आप बात कैसे करेंगे? आप उसको सबसे पहले आपको उसकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैं वाकई एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं एक टाइम मैनेजर हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी एफिटली, और गोल अचीवर, ये वाकई आपके अंदर है और अब स्ट्रेंथ है, उनको फिर बारी बारी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें बड़ी जनरल किस्म की होती है, ठीक है ना जी। एक बड़ी जनरल किस्म की पोजीशन है कि आप हम आपको क्यों हायर करें, ठीक है। वो बच्चे भी पूछता है, चाह रहा है कि आप वैल्यू क्या ऐड करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप क्यों यूनिक हैं, आप क्यों मैचलेस हैं, ठीक है ना। क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको हायर करने के बाद कंपनी ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप बजा बजा अपने सीवी के अंदर लिखते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं। सीवी से इस वजह से नहीं कि वो देखेगा और आपको देखने के बाद अंडरस्टैंड कर देगा। आपको वो स्किल होना चाहिए कि जो कुछ आपने उस सीवी के अंदर लिखा उसको बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन भी कर सकें, ठीक है ना। तो वो आप नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो आपका ये मालूम चल चुका है कि वो स्किल आपके पास आना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है पर्सनालिटी की वो आपको पता होनी चाहिए, वो रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास होनी चाहिए, उसको आप शीशे के सामने खड़े होकर एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट टाइम जब आप कभी फिल्म देखें तो आप ये देखें कि एक हीरो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से जवाब देता है, किस तरीके से लिसन करता है, किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन है। क्योंकि आप अपनी जिंदगी, और जब आप वहां पर बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं तो गोया कि तमाम तर जो नजरें वो आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप उस इंटरव्यू के हीरो हैं। तो यू हैव टू एक्ट लाइक इन ए हीरो एंड ए कॉन्फिडेंट पर्सन who's diminishing the energy because you know everything, you have all the skill of the tools, he really know how to behave himself, he really know how to see into the eyes, he really know how to move his body, gesture and postures। जब ये तमाम चीजों पर आप दस्तखत हासिल कर पाएंगे, स्किल हासिल कर पाएंगे, जैसे मैंने आखिर में लिखा है कि अब आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत से कॉन्फिडेंस की बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। ये थोड़े से मैंने जो स्किल्स आपको दिए हैं, अगर इसी से स्टार्ट कर लेंगे, उनके ये अवर्ड बिहेवियर हैं जो कि नजर आते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जिनको आप अमल कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। जी यस सर, थैंक यू सर। इफ्तिखार खान साहब, सर एनी क्वेश्चन और फीडबैक अबाउट दिस सेशन? मोहम्मद मुरब्बा साहब, सर एनी क्वेश्चन? Yes, it's a no question. जी मोहम्मद मुरब्बा साहब, कैन यू लिसन मी? Yes, I can hear you, but can you hear me? यस यस, No question. ओके ओके। रबीला रियाज साहिबा, मिस एनी फीडबैक और क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन? सगीर अहमद साहब, सर एनी क्वेश्चन और फीडबैक फ्रॉम योर साइड? सज्जाद अहमद साहब, सर एनी क्वेश्चन और फीडबैक फ्रॉम योर साइड? Thank you very much. It was excellent presentation. I have written a question because we are teaching in a medical college to the undergraduate students. How can you explain to when we teach the undergraduate and graduate regarding the confidence? Can you explain, sir? जी राइट सज्जाद साहब, जी जी सज्जाद साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ गया। देखिए सज्जाद साहब, आई रिमेम्बर कि जब मैं बीकॉम में था, आई वाज बेसिकली इन गुजरात सिटी। तो गुजरात के अंदर हमारे जो पार्टिसिपेंट दूसरे स्टूडेंट से बीकॉम के अंदर, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत थोड़ा था। और जब बड़ी सिटी में हम मूव किया, यूएमटी से मैंने एमबीए किया, फिर एमएससी में एडमिशन लिया,
तो लाहौर के अंदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है। आज मैं कनाडा के अंदर हूँ, कनाडा के अंदर जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो बच्चों को मैं देखता हूँ, हैरान रह जाता हूँ द वे द कॉन्फिडेंस दे हैव इट, द वेरी स्क्रैच, बहुत शुरू से उन्होंने कॉन्फिडेंस उसमें स्टार्ट का बहुत ज्यादा पहलू है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोर्स नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें लाइफ स्किल के बारे में बताया जाए कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, उनको कम्युनिकेशन क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, गोल सेटिंग क्या है, गोल को कैसे अचीव करना है आपने, ठीक है ना जी, रिस्पेक्ट को लिया और दिया कैसे जाता है, इसके सब का कोई कोर्स हमारे यहाँ नहीं आता। और सजाद साहब आपका एक क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि टीचर भी शायद है कि मेरा काम सिर्फ, ये बड़ी ज्यादा होती है बचपन से लेकर आज तक। जब एक बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाता तो उसके ज़हन के अंदर एक बड़ी पथ जमा हो जाती है। वो ये समझता है कि शायद कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि जो डिवाइन है, जो खुदा की तरफ से दी जाती है, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक मिथ डेवलप हो जाता है उसके ज़हन के अंदर, दिस इज फिक्स्ड, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो टीचर का सबसे पहला जो रोल यहाँ पर आता है वो ये उसको बावर कराना होता है कि दिस इज एन स्किल लाइक अदर। जैसे ड्राइविंग को सीखना एक स्किल है, जैसे एक नई जबान को सीखना एक स्किल है, जैसे दूसरी मशीन को या फिर जो भी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के अंदर आप पैथोलॉजी यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी यूज कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के स्किल यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस को सीखना भी एक स्किल है, ठीक है ना। इस कॉन्फिडेंस को, स्किल को सीखने के लिए पहला कदम है वो ये है कि हम सबसे पहले तो ये समझें कि ये मिथ गलत है कि कॉन्फिडेंस सीखा नहीं जा सकता, और ये एक स्किल है जिसको हम सीख सकते हैं। आगे उसको बढ़ाने के लिए देखिए, कॉन्फिडेंस के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंटरनल है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि यार ये इसको अपनाने से क्या क्या स्टेप अपनाने से हम कॉन्फिडेंट जो बन जाएंगे। तो उसको हमने बड़े इख्तिसार से, बड़े एक आसान लैंग्वेज के अंदर, बड़े ही एक प्यार मोहब्बत के साथ, एक इजी, कोई मुश्किल जार्गन हमने इस्तेमाल नहीं की, बड़ा इजी फॉर्मेट हमने इसको दे दिया है, जिसको हमने ये नाम दिया है कि ये बिहेवियरल कॉन्फिडेंस है। बिहेवियरल कॉन्फिडेंस को मेजर कर सकते हैं, आप उस अमल कर सकते हैं। एक टूल है आपके पास, टूल में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं, इरेक्ट रहकर, सीधे चलकर, आई कांटेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी क्वेश्चन आंसर सेशन को डेवलप कर सकते हैं। फिर एक इंटरनल फीलिंग से, बहुत से लोग कह देते हैं कि ये वर्ल्ड बिहेवियर तो हो गया, मेरे इंटरनल फीलिंग के अंदर आई डोंट फील कॉन्फिडेंट। तो उसमें हमने कहा कि डिवाइन पावर्स को साथ लेकर चले। यू आर नॉट योर ओन सेल्फ, आप ना अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाना है, एक पावर है, वो पावर अपने साथ लें, जिसको हमने स्पिरिचुअलिटी और बिहेवियर इंटरकनेक्टेड वे में दें। बहुत जो रूहानियत वाले लोग हैं, आप उनकी जेस्चर, पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज को देखें, वो इस तरह बिहेव नहीं करेंगे कि मैं, मेरा सब कुछ। वो कहेंगे अल्लाह का सब कुछ, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने किया, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह की तरफ से हो जाएगा। तो वो बेसिकली एक पावर, ड्राइविंग पावर फोर्स के ऊपर चल रहे होते हैं, उस डिवाइन पावर को वो ले रहे होते हैं। इतने वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार दिस द पावर इज गिवन बाय अल्लाह तबारक व तआला। इसी वजह से मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है इमरान साहब की, मैंने उस पर आपको कैटेगोरिकली कहा है कि उस अल्लाह वाले बंदे के साथ बहुत से लोग ऐसे नजर आ रहे होते हैं जो मेरी और आपकी तरफ आम से नजर आ रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते हैं कि यार ये कोई बड़ी कोई तुर्र खान कोई चीज है, लेकिन अल्लाह की नजर में वो क्या है, किस अंदाज से है, ये एक ऐसे नजर ही पहचान सकता है इसको क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको मौका मिल जाए इमरान साहिब के साथ बैठने का, यू विल फील हाउ इंटरकनेक्टेड वे ही विल सी। स्माइल का क्वेश्चन आया तो आप मुझे बैठेंगे, इमरान साहिब के साथ देखेंगे हाउ ही स्माइल, पॉज की बात आई तो ये देखेंगे हाउ ही पॉज एंड हाउ ही स्पीक। तो ऐसे चुने हुए लोग जो कि कहीं इस दुनिया के अंदर मख्फी हैं, वो हमारा काम है उनको सामने लेकर आना और उनको करना मख्फी अंदाज में, उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम कर लेना कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें साथ लेकर चलेगा इंशाल्लाह। तो वेरी मच सजाद साहब, बहुत वैलिड क्वेश्चन था, रियली अप्रिशिएट, और मैं रियली अप्रिशिएट आपका कंसर्न कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो अपनी क्लास में जाएंगे तो ये थोड़े से जो मैंने बातें गोशवार आपके सामने किए हैं तो इख्तिसार के अंदर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
जो आज की प्रेजेंटेशन है इस पर मैं एक आर्टिकल भी लिख दूंगा इंशाल्लाह ताला और अपने लिंक्डइन अकाउंट के अंदर मैं डाल दूंगा ये सारे पॉइंट्स। और मैं यासिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको आप यूट्यूब के अंदर डालें तो वो लोग जो उसको रिपीटली देखना चाहते हैं उसको दोबारा जो है उसको देख सकें, ताकि अगर कोई बात ऐसी रह गई है तो उसको ज्यादा अच्छे अंदाज से हम समझ सकें। जी सर। ओके सर, आई विल डू दैट। जी सालिक महबूब साहब, सर एनी क्वेश्चन एंड फीडबैक फ्रॉम योर साइड? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सिर्फ एक मुख्तसर सी बात ये कहना चाहूँगा फीडबैक के कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से मैं इसको प्रॉपर सुन नहीं सका। तो अगर किसी वजह से इसके या आइंदा आने वाले जो भी वेबिनार्स हैं उनकी कोई अगर वीडियो ऑडियो हमें मेल कर दी जाए तो अगर कुछ हमसे रह जाए तो हम उसको दोबारा वहाँ से कवर कर सकते हैं। यस सालिक साहब, आई विल, मैं आपको कर दूंगा इंशाल्लाह। जी सालिक साहब, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको बाय ईमेल भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप इस लेक्चर को, जो हमारा जो वर्कशॉप ये हुई है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप अगेन एंड अगेन देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बस आज क्या सिर्फ ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरा आपसे ये एक सजेशन भी रिक्वेस्ट थी। नो प्रॉब्लम सर, ओके, आई विल डू दैट, थैंक यू। ठीक है सर आतिफ साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन फेलियर एंड कॉन्फिडेंट? इवन व्हेन एवर फेल्ड इन इंटरव्यू आई फील सेल्फ मोटिवेशन टू डू बेटर अगेन, सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट एंड सजेशन मी बेस्ट वे टू अचीव लाइफ गोल्स? थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर फेलियर के बाद ज्यादा आप मोटिवेटेड होते हैं। अच्छा, देयर इज नो सच थिंग लाइक इन अ फेलियर, देयर आर ओनली रिजल्ट्स। ठीक है, पहले तो फेलियर की बहुत बड़ी एक तय हमारे जहन के अंदर बिठा दी जाती है। वालिदैन कहते हैं कि तू एग्जाम में फेल हो जाएगा, बच्चे कहते हैं कि ओहो हमें पढ़ना है, मुसीबत हमारे ऊपर है, और टीचर्स कहते हैं कि जब तुम नाकाम हो जाओगे तो तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है फेलियर्स को कि खौफ हमारे जहन के अंदर फेलियर का बैठ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात ये कहूँ कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने रेट ऑफ फेलियर को डबल कर दीजिए। ठीक है ना, देयर इज नो सच थिंग लाइक फेलियर। स्ट्रॉन्गर द विंड स्ट्रॉन्गर द टिम्बर, जितनी ज्यादा तेज हवा होगी उतनी ज्यादा आपके अच्छे तरीके से टिम्बर के दरख्त जो है उग सकते हैं। तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और शाह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, लेकिन जिसने जंग ही नहीं लड़नी, जिसने इंटरव्यू ही नहीं देना, उससे तो फेल ही नहीं होना। तो फेल कौन होता है? फेल वो होता है जो कामयाबी का मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जो खौफ है फेल का, अगर आपके दिल में आ जाए तो आप बैठ जाते हैं। लेकिन इस खौफ को अगर आप एक सक्सेस के मोड में देखें, अपॉर्चुनिटी जब भी आती है वो एक प्रॉब्लम, एक खौफ के मोड के अंदर आती है। ठीक है ना जी, एक स्ट्रेस के मोड के अंदर आती है। आप इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको ये ख्याल है कि आप इंटरव्यू को कामयाबी से कर सकते हैं और उस जॉब के मुतमनी के लिए आप जा रहे हैं। इस खौफ से चाहते हैं तो फिर आप इंटरव्यू ना दें, फिर आप इंटरव्यू नहीं दें तो फेल ही नहीं होंगे। तो गोया कि फेलियर एक कामयाबी की तरफ पहला कदम है। उस फेलियर से आप दोस्ती करेंगे। जब आपकी उस फेलियर से दोस्ती हो जाएगी, उसको आप एक चैलेंज लेंगे, अपने आप को हीरो समझेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन समझेंगे, अपनी फिजियोलॉजी अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, वो तमाम टूल जब हासिल करेंगे तो आपके लिए उसको करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना जी, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये इंटरव्यू मेरे लिए हद से आखिर है। वो इंटरव्यू खुदा न खासा अगर आप नहीं भी सीख सके, नहीं भी उसमें आप एक्सेल कर सके, तो आपको एक्सपीरियंसेस देगी। उस एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर आप मजीद इक्विप्ड होंगे, मजीद उसके ऊपर जो है आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। ये सीरीज ऑफ फेलियर्स आपको सीरीज ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ती चली जाएगी। एक मैंने एक सेमिनार किया, स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग आउटस्टैंडिंग लाइफ, तो उसमें मैंने एक शख्स का मैंने कहा कि वो एक शख्स है जो कि नाकाम हुआ और फिर उसकी नाकामी हो गई, फिर उसका बिजनेस शुरू किया, वहां भी नाकाम हो गया, फिर उसने सेनेटरी का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी नाकाम हो गया, फिर वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी मैंने सीरीज ऑफ फेलियर्स पढ़ता गया और उसके एंड में मैंने लिंकन था, प्रेसिडेंट था अमेरिका का, अगर वो ये तमाम नाकामियों से ना गुजरता तो कभी भी प्रेसिडेंट ना बन सकता। हम लोगों की कामयाबियां तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेते हैं लेकिन उनकी नाकामियां नहीं पढ़ते। ठीक है ना, तो अपने आप को छोटी छोटी चैलेंजेस दें, छोटे छोटे चैलेंजेस के जरिए अपने आप को डेवलप करना सीखें और उस डेवलपमेंट के बाद
आपकी जब वो कामयाबियां बढ़ती चली जाएंगी तो आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। तो ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ एंड टू मेक एन फ्रेंडशिप बिटवीन योर फेलियर्स। जी ओके सर। सर आपकी इस वर्कशॉप में मेरे तो कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। तो डियर पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन आवर फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में हर 15 दिन बाद इस तरह के सेमिनार्स करते रहेंगे। तो मैं वर्कशॉप का इख्तिताम इस नारे के साथ करना चाहूंगा, मेगा वीएन ट्रेनिंग जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।